नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और देश भर में G20 के विभिन्न कार्य समूहों की बैठकें हो रही हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान ने भी अब तक G20 शेरपा बैठक सहित कुल 4 बैठकें आयोजित की हैं और इस बार जयपुर में सिविल 20 कार्य समूह की बैठक हो रही है। अन्य संगठनों के साथ आध्यात्मिक संगठन भी सिविल 20 में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सिविल 20 के मुख्य सदस्य और आध्यात्मिक गुरु श्री एम जी से। श्रोताओं, आपको बता दें कि श्री एम को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आप मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और आपका नाम मुमताज अली रखा गया। बाद में आपके गुरु ने आपको मधुकर नाथ नाम दिया। श्री एम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार। श्री एम, सिविल 20 का कोर मेंबर होने के नाते हम आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में सिविल 20 की क्या भूमिका रहने वाली है? हाँ, तो ये जो G20 C20 जो है, सिविल है और G20 है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है कि संसार सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। कि आज तक मलेशिया के हाथ में था G20, अब इस बार हमारे हाथ में मिला है, 5 साल चलेगा। तो मुझे लगता है कि पहले ये कहना चाहिए कि भारत का रिकग्निशन आज इंटरनेशनली बहुत कुछ हो चुका है, इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ में। आध्यात्मिक तो पहले आध्यात्मिक प्रवर्तन से ही भारत सारे संसार में मालूम हुआ कि ऐसी एक जगह है यहाँ पर, जैसे स्वामी विवेकानंद के ज़माने से चल रहा है। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम कोई नई बात नहीं है। ये 2000 साल पहले उपनिषद और वेदों में कहा गया है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हम सब एक हैं तो हम मिलकर काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि अभी भारत में ये C20 और G20 का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिला है। और सत्संग फाउंडेशन जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमारा इसमें रोल ये है कि खाली इकोनॉमी या धन से डेवलपमेंट नहीं होता है, एनवायरनमेंट की बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा ट्रस्ट है कि पानी, जैसे कि नदी को साफ करें, वाटरफॉल्स को क्लियर करें और पेड़ पेरें। हमारा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है मैत्री। मैत्री का मतलब है पेड़ से हमें मैत्री जी। और अंग्रेजी में मैत्री, एक प्लांट को अडॉप्ट करें और उसको वो बढ़ा। तो हम लोग इसमें इसका हमारा मेन ट्रस्ट है एनवायरनमेंट का, और आध्यात्मिकता तो उसके साथ ही मिली जुली हुई है जी। हाँ, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधि शांति, ये सब नया नहीं है, ये वेद में ही बोला गया है। आज हम उसको नए लैंग्वेज में जोड़ रहे हैं, बस इतना ही है। इसी को हम C20 कहते हैं। G20 जो है वो अपने सदस्य देशों के साथ साथ पूरे विश्व की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। और जैसा कि अभी आपने बताया भी विजन, तो सिविल 20 की जो अभी बैठक चल रही है, उसमें किस तरह से ये एक मंच प्रदान करेगा आपके विजन को आगे बढ़ाने के लिए? हर जगह में जब मीटिंग होती है, जब हम लोग यही बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को दुख नहीं हो, उसको कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ये हमारी प्रैक्टिकली है। तो सत्संग फाउंडेशन, जैसा मैंने कहा, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमारा ट्रस्ट इसमें ये है कि एनवायरनमेंटल कंसर्न्स को बहुत ध्यान दें। अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो कैसे भी इकोनॉमिकली हम बढ़ जाएंगे, मगर आदमी को ना, मनुष्य को, आम आदमी को
आम आदमी की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी को इसका असर नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये हम कर रहे हैं। अभी तो बहुत काम हो चुका है। ये गवर्नमेंट आने के बाद, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के आने के बाद भारत में, भारत सरकार में नदी, अब आप गंगा जाके देखिए पूरी घाट कैसी है आज बनारस में, और मछली वापस आने लगी है पानी में, इसका मतलब है फिर शुद्ध हो गया है। तो 2015 में हमने एक पदयात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो जब हम बनारस में रुके थे 4 दिन वाराणसी में, तो हमने पूरा क्लीनिंग मैनुअली करवाया, तब ये शुरू नहीं हुआ था काम। तो हमने एक गाना बनाया, शुद्ध करो काशी को भैया, शुद्ध करो काशी को। अब उसका असर अब दिख रहा है, क्योंकि बोलना एक चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक चीज़ है। उसके लिए एबिलिटी वाला गवर्नमेंट की ज़रूरत है। जी, सिविल 20 आप आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को, लेकिन आम जन को आप किस तरह से इससे जोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 आदमी काम करने से नहीं होगा, तो पब्लिक को इसमें जोड़ना चाहिए, तभी काम चलेगा। जी, तो पब्लिक को एक्टिवली जोड़ने के लिए आपकी तरफ से या सिविल 20 में जो भी बातें हो रही हैं वो किस तरह से जोड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं? ये तो छोटा सा मीटिंग है, इसमें बहुत लोग आए हैं जी। मगर हम जब वापस जाएंगे यहाँ से डेलीगेट्स, अपने इलाके में जो लोग हैं उसको जमा करके उनको दिखाएंगे कि भैया क्या करना है। ऐसा ही होता है काम, एक जगह में मीटिंग होने से नहीं होता है, बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। जब हम वापस जाएंगे, ये मीटिंग का असर हमारे ऊपर ऐसा होना चाहिए कि हम वहाँ जाके हम परिश्रम में जो है सबको मिला करके एक काम में लगाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खाली गंगा साफ करने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर मुल्क में हर जगह में देखिए छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ हैं, और जहाँ देखो पेड़ कट रहे हैं टिम्बर के लिए, इसको हम लोग स्टॉप करना चाहिए। उसको जो कार्यक्रम हो सकता है उसको करना चाहिए, जो कर्तव्य हो सकता है उसको हम करना चाहिए। C20 में और दूसरे भी कार्य समूह हैं। जी, आपका जो कार्य समूह है वो आप आध्यात्म के साथ में काम कर रहे हैं। दूसरे कार्य समूहों के साथ में आप अपने आप को किस तरह से जोड़ पा रहे हैं और किस तरह से आप तालमेल रख पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, भारत की जो आध्यात्मिक चिंता है जी, वो खाली प्योरली आध्यात्मिक नहीं कह सकते। उपनिषद में एक श्लोक है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। ये स्वामी विवेकानंद ने इसको पॉपुलराइज किया बहुत कुछ। तो आत्मा के मोक्षार्थ के लिए जगत के हित भी देखना चाहिए। जगत की अगर हित नहीं होगी तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? ऐसा नहीं कि वो ज़माना चले गया जब ऋषि लोग जाके कहीं जंगल में पहाड़ी में बैठ के अपना ध्यान करके आत्म साक्षात्कार करते थे। हाँ ठीक है, वो असर हमारे ऊपर पड़ा है ज़रूर, मगर अब नया मूवमेंट क्या है कि जगत के हित के बारे में भी सोचें। वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो तो उसमें भी सेल्फिशनेस आने की बड़ी चांस है, वो नहीं होगा। अब भगवत गीता में अर्जुन भक्ति योग जो अध्याय है 12वां अध्याय, वहाँ पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है, आप बताइए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं एक चीज़ ये की है कि संनियाम इंद्रिय ग्रामम, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला आदमी। दूसरा, सर्वत्र समबुद्धया, कोई भी सिचुएशन में मन को एकदम शांत रखने वाला। और तीसरा जो है वही हम अभी जो कर रहे हैं C20 सर्वभूत हिते रता, जो हर जीव के हित के बारे में सोचता है वो योगी है या मेरा भक्त है। यह भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मेरा प्रिय है, ऐसा कहे। तो यही हम प्रैक्टिकल तौर से करके दिखा रहे हैं कि ये हो सकता है। ये ज़माना चले गया जो गरवा पहन के दूर बैठे, नहीं, अभी पब्लिक में उतर के काम करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि आध्यात्म जो है हमारे लिए नया नहीं है, हमारे भारत देश के लिए
लेकिन हम देखते हैं कि पश्चिमी जो संस्कृति है वो भौतिकवादी संस्कृति बिल्कुल है। और हम बात करें युवाओं की तो बहुत ज़्यादा उनसे भी प्रभावित हैं। तो किस तरह से हम आज के समय में सभी लोगों को आध्यात्म से जोड़कर पॉजिटिविटी और उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं? उसके लिए थोड़ा सा अडेप्टेबल होना चाहिए। जैसे सोचिए, आजकल भागवत जो है, श्रीमद् भागवत, हर जगह में सप्ताह होता है। हिंदी में होता है या लोकल भाषा में होता है। अब ऐसा एजुकेशन सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आईआईटी में जाके देखिए, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में, आईआईएम में जाके देखिए, पूरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में ही हो रहा है। तो हमारे भेजे के अंदर वो अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस डाल दिया है उस ज़माने से, ब्रिटिश के ज़माने से। वो हम अभी उसको फेंक नहीं सकते आसानी से, वो है। तो क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं, युवा जो हैं, वो कहीं भागवत है तो नहीं जाते हैं, बोलते हैं और कुछ बोल रहे हैं, किसको क्या पता, ऐसा बोल। मैं इसके लिए एक काम करता हूँ जी। अभी होगा सितंबर 2 तारीख से सप्ताह 7 दिन का वृंदावन में, मैं श्रीमद् भागवत अंग्रेजी में करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये लोग आके सुनेंगे, एटलीस्ट जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो आईआईटी वाले हैं, जो जिनको किसी को हिंदी ही नहीं मालूम है। अब नॉर्थ इंडिया, साउथ में क्या हिंदी मालूम है किसी को, तो वो अगर लोकल लैंग्वेज में करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो और दूसरा आईटी, इंटरनेट से बहुत कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं इंटरनेट का प्रो हूँ, एंटी नहीं हूँ, क्योंकि उसको अगर आध्यात्मिक टीचिंग्स में अगर आप आईटी को इंक्लूड करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। बिल्कुल। श्रेयम, आपने जिस तरह से बोला कि युवाओं को जोड़ने के लिए भी आप आईटी के माध्यम से और इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि युवाओं का आध्यात्म से जुड़ाव किस तरह से उनके लिए पथ प्रदर्शक साबित हो सकता है? अब अगर आप YouTube में जाके देखेंगे जी, YouTube में अगर आप श्री एम गूगल सर्च में डालेंगे तो छोटे से लेकर बड़े तक पॉडकास्ट और हमारे प्रसंग जो है, धार्मिक प्रसंग और आध्यात्मिक प्रसंग, सब आपको उसमें मिलेगा। सो इंटरनेट के द्वारा, जब आज मैं आ रहा था बैंगलोर से फ्लाइट पे, मेरे से जो भी लोग आके बोले आप श्रेयम हैं, हम बोला हूँ, तो हम यूट्यूब देखते हैं, पूरे यंगस्टर्स थे, समझिए। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा कि इंटरनेट के द्वारा इनको अप्रोच हम कर सकते हैं। अब दूसरी बात है, संस्कृत जो है, इसको कोई अलग से कम्युनिटी की भाषा नहीं समझे। ये बड़ी एडवांस्ड भाषा है, बहुत हज़ारों साल से चल रही है भाषा। अब कालिदास ने क्या धर्म के बारे में या आध्यात्मिक कुछ लिखा क्या संस्कृत में? नहीं। नॉवल, ड्रामा। अच्छा, आर्यभट्ट ने संस्कृत में क्या लिखा? मैथमेटिक्स। हमारे, ऐसा तो दोस्त नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत हमारे से बड़े हैं एज में। पुरी में शंकराचार्य जो है, निश्चलानंद जी, कभी कभी हमारे से कुछ झगड़ा भी होता है। वो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में 24 किताबें लिख चुके हैं जी। वो संस्कृत से ही हो सकता है। तो इसमें ये तरीका ये हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में संस्कृत इंट्रोड्यूस करें करिकुलम में। उसको कोई डिनोमिनेशनल लैंग्वेज नहीं समझे, उसको समझे कि ये कोई एंशियन लैंग्वेज। अब देखिए, जर्मनी में, बर्लिन में, यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत के लिए 4 चेयर हैं। हमारे यहाँ कितने हैं? जी। क्यों? युवाओं का रुझान भी नहीं है संस्कृत नहीं है। तो इसलिए अब हमारी एक स्कूल है, पीपल ग्रो स्कूल कहते हैं हम उसको, क्योंकि वहाँ सारे पीपल के पेड़ बहुत हैं इसलिए। तो वहाँ हमने स्पोकन संस्कृत इंट्रोड्यूस करवाया। ग्रामर बहुत मुश्किल है, जर्मन ग्रामर से भी टफ है संस्कृत ग्रामर। अगर आप वो बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे, जल्दी छोड़ देंगे वो 2 साल में। तो हमने कहा कि इसको स्पोकन संस्कृत सिखाएं, सिर्फ लघु भाषा, बात करने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, ऑप्शनल है, मगर 89% स्टूडेंट्स, वो भी पूरे हिंदू नहीं बोल सकते, बहुत सारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स और भी हैं, सब लेते हैं, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग भाषा है। अब हमारे आध्यात्मिक शास्त्र पूरे लिखे गए हैं संस्कृत में, तो अगर संस्कृत सीख जाए तो वो अपने आप सीखेंगे।
ये मेरा एक उद्देश्य है। इस इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर बिल्कुल, बिल्कुल। हम युवाओं को भी जी, जोड़ सकते जी, हैं। जी। एक और भी चीज है कि सिविल 20 की जब आप बात कर रहे हैं तो भारत आध्यात्म में प्राचीन समय से ही आगे रहा है। बिल्कुल। आज की इस आधुनिक संस्कृति में, आधुनिक समय में जब भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है तो भारत किस तरह से आध्यात्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया को लीड कर सकता है? मैं ये कहूँगा कि इकनॉमी जो भी हो, जी, ज़रूर इकनॉमी मजबूत करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी डिफेंस मजबूत करना है, सब ठीक है। मगर आध्यात्मिक धारा जो है वो भारत के लिए नर्व सेंटर है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। जी, इसमें अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो अब देखिए, एक ज़माना था जब हज़ारों लोग सारे संसार से ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत में आते थे। अब देखिए, ह्यून सांग की किताबें देखिए, अलबरूनी की किताब पढ़िए, हज़ारों, नालंदा, तक्षशिला, कितने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, कितने लोग आते थे, बुद्धिस्ट आते थे और भी लोग आते थे, मार्को पोलो भी आया। तो आज हम लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए हार्वर्ड जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्वर्ड नहीं जाएं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़, ऐसे विश्वविद्यालय यहाँ खड़े करें कि फ्यूचर में, ये मेरा एक स्वप्न है और मुझे लगता है कि स्वप्न ठीक ही होगा, कि साक्षात होगा, कि बहुत लोग फ्यूचर में ज्ञान प्राप्ति के लिए और आध्यात्मिक स्टडीज़ के लिए यहाँ फिर वापस आएंगे। ऐसा एक वातावरण बनाना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, सब मिल के कोशिश करना है। जैसा कि ऋग्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, संघजत्वम संवदत्वम संभो मनाम से जानतम। मिलकर ही कर सकते, संघ से ही कर सकते। ये संघ करने वाली बात है, संघ से ही ये होगा। ये राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो एक संघ से ही ये हो सकता है। अगर साधु सत्संग नहीं हो तो दुर्संग बन जाएगा। जी, श्रेयन, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक आम आदमी किस तरह से योग, ध्यान, चिंतन अपनी जिंदगी में अपना सकता है? मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई आम आदमी है, सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ऐसा कोई आम आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर, जैसा मैंने कहा, आत्मा का अंश है, तो आम नहीं हो सकता है, महान है, आम नहीं है। तो ठीक है, उसको छोड़िए डेफिनेशन। अब हमारे जो शास्त्र हैं उसको अगर आप पढ़ें, योग शास्त्र, तो ये नहीं कहा रहा है कि कहीं जंगल में जाके आप बैठ के ध्यान करें या तपस्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। डेली क्रम करना चाहिए। मतलब जैसा कि हम सुबह में उठते हैं तब से, अब जब टॉयलेट जाते हैं, वापस आते हैं, मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद ज़िंदगी फुल फोर्स में शुरू होने के पहले थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है। 15 मिनट भी हो सकते हैं। ध्यान, जप, ये दोनों अगर आप लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले 15 मिनट में भी चलेगा, मगर वो समय और कुछ मत कीजिए। ये नहीं कहिए कि वो समय है जब मेरे कुत्ते को वॉकिंग ले जा, नहीं, उसको अलग से रखिए। वो समय सुबह सुबह, जैसा कि पहले संध्या वंदन करते थे लोग, आज नहीं कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का जब आज नहीं कर रहे हैं, इसको वापस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मगर ऐसा इंट्रोड्यूस करें कि आम आदमी, सब आदमी को इसके बारे में पता चल जाए। इसको अलग से एक्सक्लूसिव करके नहीं रखें। तो बड़ा सिंपल टेक्निक्स है, जैसा ध्यान में हम उसको हम 100 कहते हैं, जैसा प्राणायाम, इसको 15 मिनट डेली, वो हसल बसल में उतरने के पहले सुबह सुबह इसको आप कर लेंगे तो जो भी सिचुएशन में आप रहेंगे, मन शांत रहेगा। जी, मेरे ख्याल से बड़े लोग जो हैं वो इसको अपने जीवन में उतार के, और जो नई पीढ़ी है उसके लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, और उनको, बिल्कुल। तो ये पूरा माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर माता पिता इसको करना शुरू करें तो बच्चे सोचेंगे क्या करें, 15 मिनट क्या करें बैठकर, तो क्या है मम्मा, तो ये ऐसा है, उनको सुनाइए, तो वो अभ्यास करते करते उनको ही पता चल जाएगा ये कितना यूजफुल चीज़ है। जी, वैसे भी बच्चे भी ये सब देख पाएंगे
ध्यान चिंतन मनन करने के बाद में कि बिल्कुल। उनके माता पिता में हाँ। किस तरह के सकारात्मक बदलाव बिल्कुल आए। बिल्कुल, ये अगर देखेंगे तो वो आगे बढ़ेगी। अब इसमें आपने कहा कि गांव वालों के लिए, आप देखिए गांव वाले और सिटी में रहने वालों में कोई फ़र्क नहीं है, बाहरी फ़र्क है, अंदर तो मन तो एक ही चीज़ है। जी। तो ये अगर आप यहाँ कर सकते हैं तो वहाँ भी वो लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ग्रुप बनाना चाहिए, जो लोग गांव की तरफ गए और उनसे बात करें गांव वाले से, और उनको सिखाएं कि ध्यान कैसा करें, योग कैसा करें। एक्चुअली वो लोग हमारे से जल्दी सीख जाएंगे, सिटी ड्वेलर्स से ज़्यादा, जी। क्योंकि बड़े सिंपल रहते हैं जनरली गांव में लोग, मन उनका बड़ा सिंपल रहता है। तो उसके लिए डेडिकेटेड लोग चाहिए जो जाके ये काम करें। जी। हम लोग तो अपने गांव के चारों तरफ तो ये सब कर रहे हैं, अब हर जगह में करना चाहिए इसको। कोई इसका शॉर्टेज हमारे शास्त्रों में या हमारे इतिहासों में कमी नहीं है, कोई बहुत कुछ है, उसको सेलेक्ट करके निकाल के उनको जो यूजफुल है उसको देना चाहिए। आज का युवा, खासकर मैं कहूँ तो शिक्षा के लिहाज से या ऑफिस में काम करने के लिहाज से उसको टारगेट्स को अचीव करने की इतनी ज़्यादा जद्दोजहद में वो रहता है कि अक्सर वो अवसाद में भी आ जाते हैं। तो योग के माध्यम से उनको किस तरह से इस चीज़ से उबारा जा सकता है? अगर बचपन से योग का शीलन करना शुरू करेंगे तो इनको ये जो प्रॉब्लम्स आजकल है ये कभी नहीं आएंगी, मेरा विश्वास है। मैं बचपन से योग सीखा और बाद में बाबा जी के पास गया, वो 19 साल की उम्र के बाद, मगर 10 साल से मैं योगासन प्राणायाम सब करने लगा। तो मुझे लगता है कि ध्यान और आसन प्राणायाम जो है इसके माध्यम से बहुत सारी एंग्जाइटी दूर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, पूर्णमादा पूर्णमिदम, ये उपनिषद से है। हमारा सोर्स पूर्ण है और ये हम भी पूर्ण है, मगर हम अपूर्ण समझते हैं अपने आप को। जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी मन में तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी काम करने के लिए। कहते हैं मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, मैं टायर्ड हो जाता हूँ। क्यों? लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट से बंद नहीं होगा। एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, मगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, नहीं होते। तो इसलिए ध्यान का परिशीलन करना और उसके लिए योग अभ्यास करना ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये हर जगह में इंट्रोड्यूस कर दें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो यंगस्टर्स आजकल फेस कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। और दूसरी कहीं संसार में इसका सोर्स नहीं है, हमारे पास है। हम इतना बड़ा निधि लेके बैठे हैं यहाँ, उसको थोड़ा करुणा से खोलना चाहिए। जी बिल्कुल। आज के समय में हम अगर परिवार की बात करें तो परिवार जो है जो रिश्ते हैं उनको निभाते निभाते कहीं खुद को छोड़ देते हैं, और जहाँ खुद को पाने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते छूट जाते हैं। तो चिंतन मनन ध्यान इन सब से आज की जो पारिवारिक जिंदगी है उसको कैसे हम खुशहाल कर सकते हैं? देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। हमारे भी 2 बच्चे हैं जो पले बड़े हुए। मेरी भी पत्नी है जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है। तो फैमिली लाइफ में गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक तरीका नहीं हो सकता है, ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पुराने ज़माने में ब्रह्मचर्य के बाद फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास कहा गया। ये सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास में जाना, जंप जो करते हैं, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। आराम से करना चाहिए, इतना आसान नहीं है, उसमें फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है, अगर गृहस्थ धर्म में आध्यात्मिक चिंता जम जाए और सबको समझ में आ जाए कि ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, गृहस्थ जीवन की ही एक बात है, बड़ी अनमोल बात है, ये अगर समझ जाए तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी में डिफरेंसेस नहीं होंगे, हो सकते हैं, मगर उसको शांति से अगर सॉल्व करें
तो शांति कैसे होगी? आध्यात्मिक अनुभव से ही हो सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, युवा लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैं अभी मैरिज करने जा रहा हूँ, विवाहित होने जा रहा हूँ, आपका क्या एडवाइस है? मैं कहता हूँ कि जब विवाहित ज़िंदगी आपकी शुरू होगी तो पहले ही सोच लेना कि कभी भी मैं सही नहीं हूँ, कभी हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ। दोनों साइड में भी हो सकता है, गलती हो सकती है, सही चिंतन हो सकता है। अगर इसको हम समझ के आगे बढ़ें तो वो एक आइडियल गृहस्थ जीवन हो सकता है। मुझे लगता है कि पुराने ज़मानों में ऐसा होता था, बाद में वो थोड़ा गड़बड़ हो गया बीच में। जी। वर्तमान समय में हम ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि आज जो समाज में सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है वो केवल इस वजह से है कि जो नई पीढ़ी है वो संस्कारित नहीं है। तो हम अपने बच्चों में आने वाली पीढ़ी को किस तरह से संस्कारवान बनाएं? अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बच्चों को आप जो सिखाने जा रहे हैं संस्कार, उसको पहले अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं तो बच्चे हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। आप एक करेंगे और उनको दूसरा समझाएंगे तो लेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको उदाहरण आपके जीवन में संस्कार को ले आना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो अपने आप सीख जाएंगे, कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप। हमारे स्कूल में मैं यही बोलता हूँ अध्यापक को कि भाई तुम अपना लाइफ ठीक रखो तो दूसरे भी समझ जाएंगे बच्चे। आपके जो विद्यार्थी हैं वो 24 आवर्स आपको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप रख के। हाँ, तो अध्यापक ठीक नहीं है तो कैसे ठीक होगा विद्यार्थी? यही बात है कि आज का जो जिंदगी है वो बिल्कुल भागदौड़ की जिंदगी है। ऐसे में आजकल के जो दोनों माता पिता हैं वो कामकाजी हैं और कामकाजी होने के साथ में समय की बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है। तो सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि स्वयं के लिए और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए किस तरह से समय निकाल पाएं, जैसे कि एक आप अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से लीड कर पाएं, कुछ मूल्यवान बना पाएं अपने बच्चों को भी और जिंदगी तो को। इसके लिए ना डेली लाइफ एक साइड में है, ठीक है, मैं समझ गया, मगर इसके लिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हम दुर्संग में फंस जाएंगे। तो अच्छे लोग जो इसके बारे में चिंता कर रहे हैं उनसे मिलाना चाहिए बच्चों को, फैमिली को। तो उनसे समझे, तो स्वामी विवेकानंद जो थे, ठीक है सन्यासी थे, समझ गया, को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, मगर फिर भी 43 इयर्स में कुछ उनका हो गया समाधि, डेथ हो गई। तो इतने साल के बीच में उन्होंने 100 आदमी 1000 साल नहीं कर पाएंगे इतना काम उन्होंने किया। ये एनर्जी कहाँ से आया इनका? ये ऊर्ज जो है, ये वीर्य जो है, ये कहाँ से आया? ये आया अपने आध्यात्मिक चिंतन से। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने कहा, पूरे चीज़ों का सल्यूशन एक है कि आध्यात्मिक चिंता की जो बीज है उसको बोना चाहिए, और उसके लिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है जी। आज क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि कोई सन्यासी टाइप के लोग आते हैं, सत्संग कर रहे हैं, बोलते हैं कि ये हमारे से नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, खाली कपड़े पहन के नॉर्मल गृहस्थ जैसे। मेरा भी मन ऐसा ही है, अंदर गरुआ है, बाहर नहीं है। हमारे केरल में जब हम कॉलेज जाते थे, ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा आपको केरल में जो कॉलेज में पढ़ा जिसको मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। वहाँ हमारे कॉलेज में होती थी लेनिन क्लिनिक। अच्छा, तो हमारे अब जो वहाँ केरल के जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने समझा आप तो हमारे कॉलेज में तो थोड़ा कुछ अंदर लाल रहेगा। मैंने बोला हाँ, लाल में आप थोड़ा सा जो कंपैशन की हल्दी डालिए, हाँ, प्यार और इसकी हल्दी डालिए तो क्या कलर होगा? रेड, ऑरेंज हो जाएगा। तो ऐसा हो गया, क्या करें, अच्छे दोस्त हैं, वो दूसरी बात। जी, तो आप ये आपने ये बताया कि
आध्यात्मिक चिंतन जो है वो शुरू से ही हम रखें बच्चों में, लेकिन उसकी निरंतरता को बनाए रखना बहुत बिल्कुल, ज़्यादा जरूरी वो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जी वो माता पिता की है, जी क्योंकि हम ही नहीं हैं तो वो कहाँ से सीखेंगे बेचारे। जी जी तो हाँ जी, आप सभी लोगों को, आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं ये संदेश दूंगा कि हर मनुष्य, जी शरीर कुछ भी हो, कहीं से भी हो, कोई भी कुल से हो, अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। इसको समझ के चलना चाहिए। जी तो जब ये पता चल जाएगा कि बाहरी चीज़ अलग भी हो सकती है मगर अंदर हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश है, तो इसलिए हम सब चलते फिरते मंदिर हैं। जो मंदिर हम बनाते हैं वो चलती फिरती नहीं है, एक ही जगह में रहती है। हम सब चलते फिरते मंदिर हैं। हमारे अंदर अंतर्यामी वही आत्मा साक्षात्कार जो हो जाए हमारा, तो जिंदगी भी अच्छी तरह कर चला सकते हैं। और जो मैंने पहले कहा, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च भी हो जाएगा। जी ये सोच के चलना चाहिए। तो इंसान को अपने अंदर ही सब कुछ ढूंढने की जरूरत है। जी बाहर जो भी है वो ढूंढने के लिए मैप है, जी, बिल्कुल सही ब्लूप्रिंट कहा है, आपने। ये ब्लूप्रिंट है। आखिर आध्यात्मिक अनुभव अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। बिल्कुल। श्री एम, आपने हमारे लिए अपना वक्त दिया। सिविल 20 में इतना अधिक व्यस्तताओं के बावजूद आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार।